सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवे हो या अजे तक इसनूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे ही सबसक्राइब कर लो ते नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास का 12th चैप्टर है जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी कि घात ते घात अंक उस दे अंडर घात अंकां दे नियम यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नूं देखांगे ते उस तो बाद एक्सरसाइज 12.1 दे क्वेश्चंस नूं करांगे सॉल्व। तां चलो शुरू करदे हां। अपने कोल जिहड़े लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ने या घात अंकां दे नियम ने उन्हां दे विचों सब तो पहला नियम है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n ए बराबर हुंदा है a रेज़ टू पावर m प्लस n दे। हाँ जी, जिथे ये हुंदा है अपने कोल आधार ते m ते n ने इहदियां घातां ते जदों ये आपस च गुणा हो रहे होण यानी कि आधार होवे सेम ते घातां अलग-अलग होण ते ये गुणा हो रही होवे तां उस केस दे विच आधार इक्को वार लिख के घातां नूं जोड़ दिता जांदा है। सो देखदे हां इसदी एक एग्जाम्पल ताकि तुहानूं क्लैरिटी हो जाए। सुपोज अपने कोल है 2 रेज़ टू पावर 3 गुणा 2 रेज़ टू पावर 5 तो इस केस दे विच इसदा आंसर है जिहड़ा वो आपां नूं मिलेगा 2। इत्थे आधार है 2, तुसीं देख सकते हो दोनों केसिस दे विच आ जिहड़ा हेठां वाला है इहनूं आपां बोलदे हुंदे आ आधार यानी कि बेस ते इस नूं बोलिया जांदा हुंदा है घात यानी कि पावर या एक्सपोनेंट। सो घातां दोनों नूं जोड़ दांगे आपां इस रूल दे अकॉर्डिंग। इत्थे यह m है यह n है, सो 3 + 5 करके 2 रेज़ टू पावर 8 इसदा बन जाएगा आंसर। सो जो बेस होवे सेम तां घातां जुड़ जांदियां ने गुणा दे केस दे विच। अगे दूजे रूल ते आंदे आ। दूजे रूल दे विच अपने कोल है इत्थे अपने कोल इन्हां दी हो रही सी गुणा। हुण दूजे रूल च आपां देखांगे कि इन्हां दी जदों भाग होवे उदों किस तरह आपां नूं आंसर मिलदा है। a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n तां a बराबर हुंदा है a रेज़ टू पावर m माइनस n दे। सो जदों हो रही होवे भाग ते आधार होवे सेम यानी कि बेस होवे सेम तां घातां आपस च माइनस हो जांदियां ने। सो इसदी एग्जांपल लैंदे आ 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 तो उस केस दे विच आपां नूं मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 4 क्योंकि भाग है तां घातां माइनस हो जाणगियां। सो 2 रेज़ टू पावर 1 आपां नूं मिल जाएगा इस केस दे विच आंसर। ते इस रूल नूं एक होर तरीके दे नाल भी आपां लिख सकदे हां ते ओह तरीका है a रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर n। सो जेकर भाग का निशान ना होया तो यह बटे च भी हो सकते हैं। सो बटे च भी होणगे तां भी यह रूल इसी तरह काम करेगा क्योंकि बटे का मतलब भी भाग ही हुंदा है अपने कोल। सो a रेज़ टू पावर m माइनस n ही होएगा इस केस दे विच भी रूल। सो उस दे अकॉर्डिंग जेकर अपने कोल होया इसकी एग्जाम्पल लैंदे आ तां 2 रेज़ टू पावर 5 ओवर 2 रेज़ टू पावर से 3 है तो इस केस दे विच इहनूं फर्दर लिखा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 क्योंकि भाग हो रही है तो घातां माइनस हो जाणगियां। 2 रेज़ टू पावर 2 आपां नूं मिल जाएगा इस केस दे विच आंसर। सो इस तरह यह वाला रूल है जिहड़ा ओह काम करदा है। क्वेश्चन दे विच तुसीं इहनूं इस तरह यूज करोगे। अगे थर्ड रूल ते आने आ a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m यानी कि जदों हुण आधार अलग अलग पर घात है यानी कि जिहड़ी पावर है या एक्सपोनेंट है ओह होवे सेम तो उस केस दे विच इहनूं आपां लिख सकदे हां a इंटू b यानी कि जिहड़े बेस ने उन्हां नूं आपस च मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन्हां दी जिहड़ी पावर दोनों दी सेम सी ओह उन्हां दी कॉमन पावर बन जाएगी, वो सांझी लिखी जाती है। सो इस दे लई आपां एग्जाम्पल करते हैं इहनूं समझण दे लई। सुपोज अपने कोल है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। हुण अपने कोल आधार आपां अलग अलग लए ने बेस अलग अलग ने पर पावर सेम है दोनों दी। सो इसका आंसर आपां नूं मिलेगा 2 इंटू 5 a ते b। a है 2 b है अपने कोल 5 तो a ते b की गुणा होगी तो इन्हां दी जिहड़ी घात है यह 3 दोनों की सांझी घात उपर लिखी जाएगी तो यह फर्दर अपने कोल बन जाएगा 10 की घात 3। तो इस तरह इहदा आपां नूं घात दे रूप दे विच आंसर मिल जाएगा। सो ये वाला रूल इस तरह काम करता है। अगे आने आपां चौथे रूल ते जो कि है अपने कोल a रेज़ टू पावर m
फर्दर रेज टू पावर n, यानी आधार की कोई घात है फिर वो ब्रैकेट है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई घात है, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ आंसर की मिलेगा। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ आधार आ जाएगा अपने कोल बेस। आहा ਜਦੋਂ ब्रैकेट हटावांगे तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ आपस ਚ गुणा हो ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ रूल उदों ही लगना जो इस तरह ब्रैकेट पहला एक पावर होवे फिर ब्रैकेट होवे फिर उपर पावर होवे, जेकर ब्रैकेट तो बाद एक होर पावर होवे तो यह सारियां घातां आपस च मल्टीप्लाई हो जांदियां ने। देखते हैं एक एग्जाम्पल। सुपोज अपने कोल है 3 रेज टू पावर 2 ते ओदी पावर है अपने कोल 5, तो ये बन जाएगा 3 बेस जिहड़ा आ गया अपने कोल ओदी पावर 2 इंटू 5 यानी कि 3 दी पावर 10 इज द बन जाएगा आंसर। सो जो ब्रैकेट हटानी ने तो घातां जिहड़ियां ने आपस दे विच गुणा हो जाणगियां। अगे 5th रूल ते आने आ। हाँ जी, यह है अपने कोल a रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जदों कोई भी आधार होवे ते ओदी घात होवे 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर हुंदा है। इहदी एग्जाम्पल लैने आ 5 रेज टू पावर 0 तो ये आएगा अपने कोल 1। कोई होर आ गया 2 रेज टू पावर 0 तो वह भी आएगा 1। हाँ जी, 10 रेज टू पावर 0 ये भी होएगा 1। सो ये तुसी याद रखना कि कोई भी आधार होया तो उसकी जिहड़ी घात 0 हुई तो उसका आंसर आपां नूं हमेशा 1 मिलेगा। एक होर रूल है जिहड़ा वो आपां देख लैंदे आ। जिवें इत्थे आपां कीता सी कि जेकर ए ते बी दी आधार यानी अलग अलग लैके घात सेम लैके गुणा करिए तो उन्हां दी गुणा हो जाती है तो घात कॉमन हो जाती है। इस तरह यह भाग दे लई भी काम करता है। सपोज a रेज टू पावर m है ओवर b रेज टू पावर m है तो इनू आप लिख सकते हैं a ओवर b रेज टू द पावर m। सो इस लिए एग्जाम्पल देख लेंगे हैं एक। सपोज अपने कोल है 5 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 3 तो इनू आप लिख सकते हैं 5 ओवर 2 सारे दी पावर 3। सो इस तरह भाग दे विच भी जिहड़ी पावर है वह कॉमन की जा सकती है। सो इस केस च यह रूल इस तरह काम करता है अपने कोल। सो स्टूडेंट्स इन्हां सारे रूल्स नूं हुण यूज करके आपां एक्सरसाइज 12.1 दे क्वेश्चंस नूं करांगे सॉल्व। आने एक्सरसाइज 12.1 दे फर्स्ट क्वेश्चन ते जो कि है इवैल्यूएट यानी कि मुल पता करन दा क्वेश्चन। सो अपने कोल है 3 रेज़ टू पावर -2। सब तो पहला तो आपां इस तरह के सवालों दे विच जिन्हां दे विच घात अपने कोल यानी कि पावर हुंदी है माइनस दी, उहनूं आपां बदलना हुंदा है प्लस दे विच। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 3/1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 3/1 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/3 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੇ 2। ਹੁਣ 1/3 रेज़ टू पावर 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/3 इंटू 1/3 यानी कि जिन्नी घात है उन्नी वार गुणा कर लेना उसी संख्या नूं या उसी फ्रैक्शन नूं। सो इत्थों अपने कोल 1 गुणा 1 करके 1 3 3 9। सो ये बन जाएगा अपने कोल आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। सैकेंड ते आइए अगेन अपने कोल जिहड़ी घात है वह माइनस च है, इहनूं प्लस च बदलांगे। उहदे लई की करना पएगा, हाँ जी ये थले 1 लगा लांगे, इहनूं उल्टावांगे तो घात अपने कोल प्लस च बदल जाएगी। सो इहनूं लिखांगे 1/-4 ओदी पावर हुण लिखी जाएगी 2, माइनस की जगह प्लस दे 2 होगी। सो जिवें इहदे विच 2 घात सी तां 2 बार गुणा कीता सी, इस च भी आपां 2 बार मल्टीप्लाई करांगे 1/-4 इंटू 1/-4। हाँ जी ऊपर 1 इंटू 1 1, नीचे आ माइनस ते आ माइनस कैंसल हो जाएंगे तो 4 चौके हो गए 16। सो ये बन जाएगा अपने कोल आंसर। अगे थर्ड ते आइए अगेन आप देख सकते हैं कि जिहड़ी पावर है वह नैगेटिव है, इहनूं पॉजिटिव बनावांगे। उस दे लई इहनूं उल्टावांगे तो यह बन जाएगा 2/1 ते घात हुण आ जाएगी अपने कोल प्लस दी। सो 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया अपने कोल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 बार गुणा तो 5 बार गुणा करिए 2 नूं आपां इन्हां नूं गुणा करके आपां नूं मिल जाएगा 32। सो 32 आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। अगे आने आ सैकेंड क्वेश्चन ते जो कि है सिंपलीफाई यानी कि इनू सरल करना एंड एक्सप्रैस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स यानी कि जिहड़ा आखिरी आंसर आना उहदे विच अपने कोल जिहड़ियां घातां ने ओह प्लस दियां होणियां चाहीदियां ने यानी कि पॉजिटिव धनात्मक होणियां चाहीदियां ने। इस तरह सिंपलीफाई करन तो बाद आपां घातां प्लस च लैके आणियां ने। यह है अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ते आने आ। आपां देख सकते हैं इत्थे आधार दोनों दे विच सेम है -4 है
ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ, यानी कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ n। ਇਹ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਚ -4, ਸੋ -4 ਦੀ ਘਾਤ ਹਾਂਜੀ 5 डिवाइड दे करके आएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड करके घातां होंदियां ने माइनस। फिर आह इत्थे है अपने कोल 8 तो वो लिखे जाएगा। सो यह बन जाएगा -4 की घात 5 दे विचों 8 नूं घटा के आ गए -3। हुण आपां देख सकते हैं कि जिहड़ी अपने कोल पावर यानी कि घात है यह आई है माइनस की, तो आपां आंसर च लैके आनी है प्लस की। सो इहनूं उल्टा दांगे, क्योंकि आपां पिछे भी क्वेश्चन दे विच कीता सी, जदों घात माइनस की सी तां उहनूं प्लस च बदलण लई उहनूं आपां उल्टाया सी। आधार नूं, आधार है -4/1, उहनूं उल्टा दांगे तो अपने कोल आ जाएगा 1/-4 ते ओदी पावर 3, तो यह बन जाएगा अपने कोल इसका आंसर, क्योंकि घात आ चुकी है अपने कोल प्लस दी। हुण दूजे पार्ट ते आने आ, दूजे पार्ट ते सिंपली ब्रैकेट हटावांगे तो अपने कोल आ जाएगा 1 की घात 2, जिहड़ा है उपर अपने कोल उसकी घात 2 होगी, जिहड़ा डेनोमीनेटर दे विच 2 की घात 3 पिया ओदी भी पावर हो जाएगी 2। सो इस तरह ब्रैकेट हटाए ते अंश ते हर यानी न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर दोनों दी घातां आपां लै लैनी हुंदी है, जिन्नी ओह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ घात पई हुंदी है ब्रैकेट दे उपर। सो इस तो बाद यह आ जाएगा 1 की घात 2 तो 1 ही हुंदा है, थल्ले 2 की घात 3 गुणा 2। इत्थे एक जिहड़ा आपां रूल कीता सी जो सी अपने कोल a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n बराबर a रेज़ टू पावर m इंटू n, वो वाला रूल लगे इत्थे, तुसीं ब्रैकेट च लिख देना। तो नैक्सट स्टैप दे विच बन जाएगा फिर अपने कोल 1/2 की घात 2 तीए 6। सो ये आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। अगे आने थर्ड पार्ट ते -3 रेज़ टू पावर 4 है जिहड़ा उहनूं आपां लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 3 बार इंटू -3 4 बार हो गया, नाल गुणा 5/3 की घात है 4, सो ये भी 4 बार लिखा जाएगा 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। हाँ जी, आपां इत्थे देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसल, आ माइनस ते आ माइनस कैंसल हो जाएंगे, आ 3 1 2 3 4 ये चारों 3 ने जोड़े, ये 1 2 3 4 इन्हां नाल कैंसल हो जाएंगे। अपने कोल बचे आ 5 कितनी बार 1 2 3 4 बार, तो इत्थों अपने कोल 5 की पावर 4 इसका आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपां इहनूं घात च ही छड्डना सी आंसर दे विच। अगे आने आ फोर्थ पार्ट ते, अगेन बेस है सेम अपने कोल, आधार है 3 ते जिहड़ियां घातां ने उन्हां दे विच अपने कोल इन्हां दे आपस दे विच डिवाइड दा साइन है, सो इसलिए घातां जिहड़ियां होणगीਆਂ ਉਹ माइनस होणगीਆਂ। सो इहनूं आपां फर्दर लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड करके माइनस ते आह उस तो बाद माइनस का 10। सो ये आएगा अपने कोल, फिर है गुणा 3 रेज़ टू पावर -5। हाँ जी, इत्थे तक आपां किहड़ा रूल यूज़ किया, आपां रूल यूज़ किया a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। आ रूल यूज़ हो गया। सो इत्थे फर्दर आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर यह -7 माइनस माइनस हो जाएंगे +10 ते इंटू 3 रेज़ टू पावर -5। तो फर्दर यह आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 10 चो 7 घटा के 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर -5। हुण इत्थे है गुणा, आधार है सेम, तो घातां आपस दे विच जुड़ जाणगीਆਂ, ਉਹ वाला रूल यूज़ करांगे। तो इहनूं लिख सकते आपां 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस आ माइनस दा 5। हाँ जी, इत्थे जिहड़ा फॉर्मूला यूज़ किया आपां ਉਹ ਕੀਤਾ है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n वाला। हाँ जी, हुण इस तो बाद इत्थे लिखते हैं आपां, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस -5, तो आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -2। सो इनू आप प्लस दी बनाना है, घात नूं थल्ले 1 लिख के इस तो बाद अगले स्टैप दे विच इनू आपां 1/3 दी घात 2 लिख देंगे। ये बन जाएगा अपने को इसका फाइनल आंसर। आने अगे फिफ्थ पार्ट ते, हाँ जी, इस देख सकते हैं कि अपने कोल आधार अलग अलग ने पर घातां ने सेम। सो ये रूल यूज़ होएगा a रेज़ टू पावर m
इंटू बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर m। सो जो घात सेम होवे तो घात कॉमन लिख सकते हैं आप। सो इस दे अकॉर्डिंग की बनेगा अपने को अंदर 2 ਅਤੇ -7 गुणा होणगे 2 गुणा -7 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -3। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ -14 ਉਹਦੀ ਘਾਤ -3 ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/-14 ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਲੱਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/-14 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ थर्ड क्वेश्चन ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ 3⁻0। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਤ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 4/1 ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/4 ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 यानी कि 4 क्योंकि 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ मतलब 2 गुणा 2 जो कि हो जाएगा 4। सो अंदर आप लवांगे इहदा LCM बटरफ्लाई मैथड यूज कर सकते हो 1 गुणा 4 4 प्लस आ 1 गुणा 1 1 बटे इन्हां दी आपस च गुणा 4 एकम 4 ते नाल गुणा आह बाहर वाला 4। सो ये आ गया अपने कोल 5/4 गुणा 4 इन्हां दी हो जाएगी कटिंग तो आपां नूं मिल जाएगा 5 इज द आंसर। हाँ जी दूजे पार्ट दे विच भी अपने कोल जिहड़ियां पावर्स ने घातां ने माइनस च ने। सो जिवें आपां इहदे विच 4 दी पावर -1 नूं 1/4 लिखिया सी इहदे विच भी एवें करदे आं आपां पहला। सो इहनूं लिखिया जा सकदा 1/2 गुणा इहनूं लिखिया जा सकदा 1/4 भाग इहनूं लिख सकदे आं आपां घात नूं माइनस तो प्लस च बदलण लई 1/2 ओहदी पावर 2। सो ये बन जाएगा अपने कोल 1/8 भाग इत्थे आ जाएगा अपने कोल 1/2 दी पावर 2 का मतलब 1/2 गुणा 1/2। सो ये बन गया 1/8 भाग 1/4। हाँ जी तुसीं अपनी लोअर क्लासिस दे विच इस तरह के क्वेश्चनस करते आए हो। भाग का निशान होवे तां इहनूं आपां गुणा च बदल दिंदे हुंदे आ ते पिछले वाले नूं उल्टा दिंदे हुंदे आ। सो 1/8 गुणा ये आ जाएगा 4/1। हुण इन्हां दी कटिंग हो जाएगी 4 दूनी 8। सो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। अगे थर्ड पार्ट ते आइए घातां ने माइनस च। सो पहला इन्हां नूं प्लस च बदलदे हां सोल्यूशन दे विच। सो ये बन जाएगा उल्टाए ते 2/1 दी घात 2 प्लस इसी तरह ये भी 3/1 दी घात 2 इसी तरह ये भी 4/1 दी घात 2। हाँ जी 2/1 दी घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 प्लस इत्थे आ जाएगा 3 गुणा 3 प्लस इत्थे आ जाएगा 4 गुणा 4। सो 2 दूनी 4 प्लस 3 तीए 9 प्लस 4 चौके 16 16 ते 9 25 ते 4 हो गए अपने कोल 29 इसका आ जाएगा अपने कोल आंसर। अगे फोर्थ ते आइए आप देख सकते हैं 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 सारे की पावर है 0 तो आप रूल किया सी जो किसी की भी घात 0 होवे वो हुंदा 1 के बराबर तो चुपचाप तुसीं इहदा आंसर 1 लिख देना है। नाल जिहड़ा वो रूल है उन्होंने लिख सकते हो कि a⁻0 हमेशा हुंदा है 1 दे इक्वल। अगे फिफ्थ ते आने आ। हाँ जी ये ब्रैकेट के उत्ते एक घात है फिर ब्रैकेट है फिर घात है। ये भी रूल आपां कीता सी इहदे उत्ते रूल लगेगा a⁻m n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। आ रूल के अकॉर्डिंग अपने को आ जाएगा -2/3 ओहदी घात ये आपस च गुणा हो जाएगी -2 इंटू 2। सो ये आ गया -2/3 रेज़ टू पावर -4। हाँ जी घात है माइनस इहनूं आपां बदलदे आ पहलां तां प्लस दे विच। सो इहनूं लिखिया जा सकदा है -3/2 आधार नूं उल्टा दिता ते घात हो गई अपने कोल प्लस दी। सो हुण इहनूं आपां लिख सकते हैं -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 4 बार। सो ब्रैकेट च पा सकते हैं क्योंकि नाल माइनस है
हुण आ माइनस नाल आ माइनस कैंसल, ये नाल आ कैंसल, तो 3 तीए 9 तीए 27 तीए 81, सो 81 ओवर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। आने फोर्थ क्वेश्चन ते जिहदे विच आपां इवैल्यूएट करना है फस्ट ते सैकेंड पार्ट नूं। फस्ट नूं देखदे हां पहलां तां अपने कोल है 8 रेज़ टू पावर -1, सो इहनूं आपां लिख सकदे हां 8 हुंदा जिहड़ा ओह 2 रेज़ टू पावर 3 दे इक्वल हुंदा है, ओहदी पावर -1। क्यों आपां 8 की जगह ते 2 रेज़ टू पावर 3 लिखिया, क्योंकि जिहड़ा 8 है वह मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 2 तो, यानी कि 2 की पावर 3 के बराबर हुंदा है 8। सो 8 की जगह ते आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 गुणा 5 रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर -4। हाँ जी, हुण इहनूं आपां ब्रैकेट नूं हटावांगे तो अपने कोल आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 × -1 करके -3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर -4। हाँ जी, इत्थे आपां किहड़ा रूल यूज़ किया, a रेज़ टू पावर m ते ओहदी पावर n किहदे बराबर हुंदी है, a दी पावर m गुणा n दे। आ रूल यूज़ कर लिया आपां इत्थे। सो फरदर 2 रेज़ टू पावर -3 आ जिहड़ा हैगा ही है बटे का मतलब भाग, ते थले आधार अगेन 2 है, ओहदी पावर -4 है। सो जदों अपने को इस तरह होंदा तो यह घात जाके उपर जाके घट जाती है, उपर है -3 -4 उस चो जाके घटेगा माइनस, घटना किने है -4 ने, नाल पे है 5 की पावर 3। इत्थे रूल किहड़ा यूज़ होया, a रेज़ टू पावर m, सो a रेज़ टू पावर m हो गया ओवर आ फिर a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m -n। सो घातां घट गईयां, पहली वाली घात माइनस दूजी घात ये खुद माइनस दी, इसलिए आपां इहनूं ब्रैकेट च रखिया है। सो 2 रेज़ टू पावर -3 आ माइनस माइनस +4 गुणा 5 रेज़ टू पावर 3, तो इत्थों मिल जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 यानी कि 5 × 5 × 5, तो यह आ जाएगा अपने को 5 ते 5 दी गुणा 25, 25 5 125, 125 दूणा 250 आ जाएगा इसका आंसर। अपने को 2 रूल आपां इहदे विच यूज़ किए, वो लिखे गए ने। अगे आने सैकेंड पार्ट ते पावर्स ने माइनस दे विच, इन्हां नूं प्लस च बदलांगे तो इहदा मतलब बेस नूं उल्टाना पएगा। बेस 5/1 2/1 ते 6/1 इन्हां नूं उल्टावांगे, सो ये बनेगा 1/5। इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया अपने कोल। हुण 1/5 गुणा 1/2, यह ब्रैकेट च ने, गुणा पिछे आ जाएगा 1/6। हाँ जी, की करांगे बस गुणा कर दिए, उपर तिना दी आपस च गुणा 1 एकम 1 एकम 1, थले 5 दूणी 10 10 छीका 60, सो 1/60 इसका आ जाएगा अपने कोल आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन सी, देखने नूं ये स्टेटमेंट वड्डी लगदी सी। अगे आने फिफ्थ क्वेश्चन ते फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू लभनी है फॉर विच जिस दे लई आ चीज़ अपने कोल इहदे बराबर होवे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, इधर आप देख सकते हैं कि दोनों का जोड़ा आधार है वह है 5, आधार इको है, विचकार हो रहा है भाग, उन्होंने भाग का निशान पे, इसका मतलब आपस च भाग हो रही ने। सो भाग होवे ते आधार सेम होवे तो रूल के अकॉर्डिंग जिहड़ियां घातां ने वह माइनस हो जांदियां ने। सो आप इनू लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर आ पहली घात, फिर आ माइनस आ दूजी घात जो कि खुद माइनस दी है, सामने पे अपने कोल 5 रेज़ टू पावर 5। तो रूल किहड़ा यूज़ किया, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m -n, आ वाला रूल यूज़ होया। फरदर 5 रेज़ टू पावर आह m, आ माइनस माइनस हो जाएंगे +3, सामने है 5 रेज़ टू पावर 5। हुण आपां देख सकते हैं कि दोनों पासे आधार ने सेम, जदों इस तरह आधार सेम होने विचकार बराबर होवे तां घातां आपस दे विच बराबर हो जांदियां ने। इस तो बाद इहनूं आपां लिख सकते हैं कि जिहड़ियां घातां ने वो दोनों आपस च बराबर रख दांगे। m + 3 = 5। सो याद रखना है जदों भी आधार सेम होणगे, एवें बराबर दे आले दुआले पए होणगे तां घातां नूं आपस च बराबर कर देना है। सो इत्थों आपां m लभना है, हुण 3 उधर जाके होएगा सबट्रैक्ट, m = 5 - 3 करके m की वैल्यू आ जाएगी अपने को 2, जो कि आ जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर।
आने एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन ते जिहदे विच आपां उहदे दोनों पार्ट्स नूं सॉल्व करना है। हाँ जी, फस्ट दे विच अपने कोल अंदर आपां देखदे पए आ कि इहदी पावर -1 है, फिर माइनस इहदी भी पावर -1 है। सो पहलां तां जिहड़ी घात -1 है उहनूं आपां पॉजिटिव बनावांगे। सो उहदे लई आपां जिहड़ा बेस है यानी कि आधार उहनूं उल्टावांगे ते इस केस दे विच भी उल्टाया जाएगा उहनूं। सो इहदा बन जाएगा अपने कोल 3/1 दी पावर 1 माइनस ये बन जाएगा 4/1 दी पावर 1 ते उत्ते है इहदी घात -1। सो ये सिंपली 3/1 दी पावर 1 का मतलब 3 माइनस ते इधर 4/1 दी पावर 1 का मतलब 4 ओदी घात -1। सो इनू सॉल्व किया तो आपां नूं मिलेगा -1 ओदी घात -1 ते -1 इनू समझ सकते आपां 1/1 ओनू उल्टावांगे तो अपने कोल बन जाएगा -1/1 ते घात हो जाएगी अपने कोल प्लस दी। सो इत्थों अपने कोल -1 ही इहदा बन जाएगा आंसर। सो अगे आने आपां दूसरे पार्ट ते इनू सॉल्व करने आपां इस दे विच आपां की करदे आ इहदे विच आपां देखते पे आ कि 5/8 है अपने कोल ते उस दे विच है 8/5। सो या तो आपां इनू उल्टा लीए या इनू उल्टा लीए, उत्थों अपने कोल बेस सेम हो जाएंगे तो इनू सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो आपां की करदे आ पहले नू उल्टा लैंदे आ क्योंकि इहदे विच जिहड़ी घात है वह वड्डी है, इसलिए मैं फस्ट नू उल्टाण दा डिसीजन लिया इत्थे। सो इनू उल्टावांगे तो अपने कोल बन जाएगा 8/5 ते जदों बेस है उन्होंने उल्टा लईए तो जिहड़ी घात हुंदी है उसका निशान बदल जाएगा -7 तो यह बन जाएगी +7 गुणा 8/5 ते ओदी पावर है अपने कोल -4। हुण आपां देख सकते हैं कि दोनों के बेस हो गए सेम यानी कि आधार हो गए सेम, तो विचकार है गुणा का निशान। सो जदों आधार होण सेम ते विचकार होवे गुणा का निशान तो घातां जुड़ जांदियां ने। सो वो वाला फॉर्मूला इत्थे यूज करन लगे आपां। ये बन जाएगा 8/5 ओदी पावर आ 7 प्लस -4। फॉर्मूला किहड़ा यूज किया? बिकॉज a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। आ वाला रूल यूज हो गया। सो ये बन जाएगा 8/5 दी पावर 7 प्लस -4। सो आ जाएगा 8/5 दी पावर 3 अपने कोल ते इनू आपां लिख सकते हैं 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। सो फर्दर ये आ जाएगा 8 8 64 64 8 512 8 का घन जिन्हों आपां कह दिंदे आ। सो 512 बटे 5 5 25 5 125 5 का घन। सो ये बन जाएगा अपने कोल इस पार्ट का आंसर। आने हुण एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7th क्वेश्चन ते जिहदे विच आपां दोनों पार्ट्स नू सिंपलीफाई करना है। फस्ट नू देखते हैं अपने कोल है 25 इंटू t⁻⁻4 नीचे 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू t⁻⁻8। हाँ जी, ये 25 ते 10 की आप कर सकते हैं कटिंग 5 के टेबल च। सो इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे आ जाएगा अपने कोल 5। सो अपने कोल मिलेगा 5 इंटू t⁻⁻4 ओवर 5⁻⁻3 इत्थे पावर 1 लिख लेंगे इंटू 2 इंटू t⁻⁻8। हाँ जी, हुण आपां जिहड़े पावर के रूल्स हुंदे ने वो यूज कर लेंगे। इत्थे 5 की पावर 1 आ 5 की पावर -3 यह उपर जाएगी, उपर जाके घट जाएगी। सो -3 इत्थे किहड़ा रूल यूज होया? डिवाइड वाला a⁻m ओवर a⁻n या फिर a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n जिहदे विच अपने कोल a⁻m-n आपां नूं मिलदा हुंदा है। सो उस दे अकॉर्डिंग एक दे विचों -3 घट जाएगा। उस तो बाद अपने कोल है t⁻⁻4 हेठों आ जिहड़ी घात है ये भी जाके माइनस हो जाएगी ऊपर -8 जो रूल इत्ते लग्या उही रूल इत्ते लग जाएगा ते हेठां अपने कोल बचेगा 2 ते रूल जिहड़ा यूज होया वो आपां इत्थे मैंशन कर सकते हैं बिकॉज a⁻m ओवर a⁻n हुंदा है a⁻m-n। हाँ जी, ये रूल यूज किया आपां दोनों बार। सो 5⁻1 आ माइनस माइनस हो जाएगा +3 एवें ही इंटू नाल t की पावर -4 आ माइनस माइनस +8 ओवर 2। हाँ जी, इस तो बाद यह बन जाएगी 5 की पावर 4 नाल t की पावर 4 8 चों 4 घटा के ओवर 2।
सो इनू आप फर्दर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 नाल टी दी पावर 4 ओवर 2। सो ये बन जाएगा अपने को 5 ते 5 दी गुणा 25, 5 125, 5 625। सो 625 ओवर 2 नाल टी दी पावर 4, ये आ जाएगा अपने को इस पार्ट के लिए आंसर। अगे आने इस दे लास्ट पार्ट ते सैकेंड पार्ट ते। हाँ जी, इनू सिंपलीफाई करना है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, इत्थे आप देख सकते हैं 10 है, इत्थे है 6, इनू भी आप अगे स्पलिट कर सकते हैं। स्पलिट करांगे 125 नू की लिख सकते हैं 5 दी फॉर्म च, वो देखांगे। सो सब तो पहला 3 दी पावर -5 इंटू 10 नू लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 ते ओदी पावर है अपने को -5 इंटू 125 जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है 5 दी पावर 3 दे इक्वल। सो लिख सकते हो क्योंकि नाल साइड ते तुसी 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि हुंदा है 5 रेज़ टू पावर 3 दे इक्वल। सो 125 की जगह पे 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं ओवर 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू आ जिहड़ा 6 है इनू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ओदी पावर -5। हाँ जी, अगले स्टैप दे विच 3 दी पावर -5 इंटू आ जिहड़े 2 इंटू 5 दी पावर -5 है इनू 2 दी घात -5 वखरा ते 5 दी घात -5 वखरा लिखिया जा सकता है इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 ओवर 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू इत्थे 2 दी पावर -5 इंटू 3 दी पावर -5। ये आपां नूं मिल जाएगा जदों दोनों दी अलग अलग पावर लिख देंगे। हाँ जी, हुण इहदे विच्चों 3 दी पावर -5 3 दी पावर -5 ये कट्टिया गया, 2 दी पावर -5 2 दी पावर -5 कट्टिया गया। हाँ जी, हुण अपने को लै दे के बचिया 5 दी पावर -5 इंटू 5 दी पावर 3 ओवर 5 दी पावर -7। हाँ जी, उपर गुणा है तो अपने को उपर 5 दियां घातां दोनों जुड़ जाणगियां 5 दी पावर -5 प्लस 3 ते हेठा है 5 दी पावर -7। इत्थे किहड़ा रूल लग गया बिकॉज a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। हाँ जी, आ रूल लग गया उपर तो उत्थों आपां नूं मिल जाएगा 5 दी पावर -5 प्लस 3 उत्थों मिल जाएगा -2 ओवर 5 दी पावर -7। हाँ जी, हुण इहदे उत्ते बटे वाला रूल लग जाएगा, आ वाला इत्थे लगेगा रूल तो उहदे अकॉर्डिंग आपां नूं मिल जाएगा 5 दी जो उपर पावर है हेठां वाली उस चों घट जाएगी -7। हाँ जी, ये बन जाएगा अपने को 5 दी पावर -2 माइनस प्लस 7 तो इत्थों आपां नूं मिल जाएगा 5 दी पावर प्लस दे 7 माइनस दे दो 5 दी पावर 5 इस दा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इत्थे जिहड़ा रूल यूज होया सी ओ सी a रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m माइनस n दा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 12.1 हुंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चनस सॉल्व कीते ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।